हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू सिंह और मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए ब्राह्म चिन्ह। और ब्राह्म चिन्ह तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें करा दिए हैं, मगर हम उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिससे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से एक बार देख सकते हैं ब्राह्म चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। 20 तरह के ब्राह्म चिन्हों के बारे में मैंने बात की थी। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह भी कह सकते हैं, निर्देशन चिन्ह, डैश जैसे कह सकते हैं, कोष्टक है, अवतरण है। तो ये 20 तरह के ब्राह्म चिन्हों के बारे में। पर हम थोड़ा सा ये जो आपको अनुप्रेक्षा दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं एक बार। विराम का अर्थ ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। अल्प विराम का चिन्ह ये कोमा जैसा होता है। अर्ध विराम, ऊपर एक बिंदी और नीचे ये आपको दिखाई दे रहा होगा हंस पद। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन मार्क। जो हमें किसी अन्य से क्वेश्चन प्राप्त होता है, वहां पर आंसर किसी और को देना होता है, वहां क्वेश्चन मार्क होता है। तो और नेक्स्ट है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। और उपविराम चिन्ह ये यहां आप देख सकते हैं, बराबर में 2 बिंदियां हैं। नेक्स्ट है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो इस कोमा का होता है अल्प विराम का। अल्प विराम का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह, जैसे ये हमने इससे पहले करा दिया, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। और जैसे डॉक्टर वगैरह लिखने के लिए है ना, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, संकेत देने के लिए। अगला है, रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इस तरह से किया जाता है। अगला पॉइंट है लोप निर्देश। लोप निर्देश, तो यहां इस तरह से डॉट का प्रयोग कहां किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है, जो पहले की बात की पुनरुक्ति करनी हो, तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और पाद चिन्ह का मतलब पैर से होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसको जैसे किसी शब्द के नीचे यहां उसे थोड़ा दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, विराम का अर्थ है तो ए चलना, बी ठहराव या रुकना, सी बिछुड़ना और डी स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ठहराव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ए अरबी से, बी अंग्रेजी से, सी फ्रेंच से और डी चीनी से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेजी से माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंचता रहेगा। और आप पिछली वीडियो अगर वर्णमाला की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो पिछली वीडियो भी आप हमारी देख सकते हैं। मैंने वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ए 20 है, बी 18 है, सी 17 है और डी 6 है। तो इन्होंने 20 बताई है। किसी किसी बुक में 13 मिलती है, किसी में 12 मिलती है, तो कहीं सही नहीं मिलती है। यहां पर 20 है, जो आपको क्लियर पता होंगे। कह रहा है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ए बी
सी और डी। तो आप यहां पहचानिए कौन सा सही हो जाएगा। तो अल्प विराम चिन्ह ये है, ए आंसर हमारा यहां सही हो जाएगा। ये अर्धविराम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। ए चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, बी, सी और डी। अगर मैं बता दूंगी तो फिर तो आपको पता चल ही जाएगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जब हम कई नामों को एक साथ लिखते हैं ना, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, और वह न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आपने किसी सब्जी का ही नाम ले रहे हैं या फिर किसी फ्रूट के ही बहुत सारे नाम बता रहे हैं, जैसे कि सब्जी है, जैसे गाजर है, मूली है, टिंडा है, इस तरह। तो इस यहाँ पर लिखने के बाद में अल्प विराम आएगा। और जैसे किसी फ्रूट के बारे में, जैसे केला है, अंगूर है, सेब है, पपीता है, तो यहाँ कॉमा कॉमा लगा के और इनके नाम लिखते जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। यहाँ ए, बी, सी और डी कौन सा होगा? तो इसका भी सही आंसर होगा ए। और हम इसकी व्याख्या क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जहां दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो, संयोजक जो बराबर की डैश होती है, इस तरह से संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है। तो यहां पर हो रहा है ना ये अल्प विराम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ए, बी, सी, डी। इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा। कई क्वेश्चन अल्प विराम से आ रहे हैं, तो अब आगे से आप गलती ना करें, इसलिए मैंने इनको सारे क्वेश्चन को रख ही लिया है। ये व्याख्या इसकी, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, इस बात का भी ध्यान दें, किंतु, परंतु, लेकिन ये अव्यय शब्द होते हैं। भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अल्प विराम, यहाँ अल्प विराम, ये अल्प विराम, ये अल्प विराम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी, डी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए। अब बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, के अवसर पर देश को बधाई दी। तो यहां पर यहां चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए, अल्प विराम, बी, अर्ध विराम और सी, संकेत चिन्ह और डी, लाघव चिन्ह। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्ध विराम। 14 क्वेश्चन अल्प विराम से हैं, समझिए। अब वो 13, इससे पहले 13, 14वां है जो अर्ध विराम से है। अल्प विराम से 14 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट है, कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए, उपविराम का, बी, विवरण चिन्ह का, सी, उद्धरण चिन्ह का और डी, अर्ध विराम का। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्ध विराम का। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, का प्रयोग किया जाता है? ए, वाक्यों के प्रारंभ में, बी, वाक्य के अंत में, सी, वाक्य के मध्य में या डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए, वाक्य के अंत में, बी, कहानी उपन्यास लिखने में, और सी, छंद के चरणों की समाप्ति पर, डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें? ए, पूर्ण विराम, बी, प्रश्नवाचक चिन्ह, डी, उपविराम, और सी, उपविराम, डी, कोष्ठक। तुम कब आओगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अब उत्तर सामने वाला देगा कि मैं कब आऊंगा। तो यह क्या है? प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट, आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ए, प्रश्नवाचक चिन्ह, बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और सी, उपविराम, और डी, पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विस्मयादिबोधक, और ये हमेशा ऐसे लगाया जाता है। ठीक है। आहा, अरे, वाह, इस तरह के शब्दों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहां से सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन हैं। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए, उद्धरण चिन्ह का, बी, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का, सी, अवतरण चिन्ह का, और डी, टीका सूचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उद्धरण चिन्ह का। ठीक है। नेक्स्ट है संयोजक चिन्ह। डैश जैसा आपको दिखाई दे रहा हो, किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ए, सामासिक चिन्ह, बी, कोष्ठक, सी, अवतरण चिन्ह, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो कोष्ठक का आपको पता इस तरह से होगा, अवतरण ऐसे होगा, तो ये दोनों नहीं हो जाएंगे। डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सामासिक चिन्ह। नेक्स्ट है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, कोष्ठक आपको दिखाई दे रहा होगा, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसको वर्गाकार कोष्ठक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विवरण चिन्ह को पहचाने। ए, बी, सी, और डी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, बी सही हो जाएगा, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। ए, क्या ए सही हो जाएगा? बी, या सी, या डी? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यहां पुनरुक्ति सूचक भी है और लाघव चिन्ह भी है, व लग के है ना, इसलिए। और जब सी, मतलब ये कौन सा है? जैसे इसको कहेंगे दीर्घ उच्चारण कहेंगे इसे। जैसे हमें किसी को बुलाना हो तेज आवाज में, और इस दीर्घ माने बड़ा, जब हम तेज आवाज में किसी को बुलाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब सारे ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? ए, रेखा, बी, ध्वनि, सी, पंक्ति, डी, इनमें से कोई नहीं। पाद चिन्ह अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रेखा। किसी शब्द को दर्शाना हो तो वहां पर लगा दिया जाता है। पाद माने पैर, तो यानी नीचे की साइड लगाया जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? ए, लोप विराम, बी, अल्प विराम, सी, पूर्ण विराम,
और डी त्रुटि विराम। हंस पद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी त्रुटि विराम, और इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। क्या ये है ए, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? तो ये आपने तीनों पढ़ लिए हैं अब तक, यही नहीं पढ़ा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये तुल्यता सूचक है, और यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं इसे। देखो, जैसे ये चिन्ह हो गया पाषाण, पाषाण यानी बराबर में लगा दिया, पाषाण का मतलब क्या हुआ, पत्थर। तो और विडोजा, विडोजा यानी इंद्र। ठीक है, जब हम इंग्लिश के मीनिंग लिखते हैं ना, तब भी इसका प्रयोग करते हैं ना। संस्कृत के लिखते हैं शब्द, तब भी हम शब्द अर्थ लिखते हैं, तब भी इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या कह रहा है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ये आपने पढ़ लिया है, ये नहीं पढ़ा है, ये अभी पढ़ लिया आपने, त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, कह रहा है समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक, क्या ए सही हो जाएगा, क्या बी, क्या सी, क्या डी? डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जब हम अपनी बात को कह के और लास्ट में इस तरह का कर देते हैं, कैसे भी कर दो, तो इसे कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। कि बस जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह, बी अल्प विराम का, और सी अर्ध विराम, या फिर डी कोष्टक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा इसका। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। बी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए। सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। डी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए। तो देखो, यहां से भी आप पकड़ सकते हैं, नाम डुबो दिया आएगा, ना कि दिए दिए। यहाँ पर तीनों पर दिए दिए हैं, जबकि सही हो जाएगा सी, छी, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। ए, दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो। बी, रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्यय हो। नेक्स्ट है सी, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए। डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कठिन शब्द को ए, विवरण चिन्ह, बी, निर्देशक चिन्ह, सी, कोष्टक चिन्ह, डी, उपविराम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोष्टक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर करें। और विराम चिन्हों से इससे पहले भी एक वीडियो है, आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं, विस्तार से पढ़ाया है विराम चिन्हों को। और यहाँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी पूरा प्रयास किया गया है आपको समझाने का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, इतना मैं भी समझती हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।